हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल इज माय इन्वेस्टमेंट। आलोक इंडस्ट्रीज के शेयर में आज मॉर्निंग के सेशंस में काफ़ी सारी ब्लॉक डील हुई, जिसके बाद शेयर में लोअर सर्किट लग गया। पूरा दिन शेयर लोअर सर्किट पर ही रहा। फ्रेंड्स, इस स्टॉक ने क्वार्टर फोर रिजल्ट्स के बाद एक काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखाई थी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस शेयर के अब आगे के लेवल्स क्या हो सकते हैं। क्या ये जो गिरावट है ये कंटिन्यू रह सकती है जो लोअर सर्किट लगा है, या सिर्फ एक ऑपरेटर का गेम है। जिन्होंने ऊपर के रेट पे इस स्टॉक को लिया है 50 रुपए के ऊपर, उन्हें अब क्या करना चाहिए और आने वाले समय में स्टॉक में क्या लेवल्स देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, काफ़ी ब्लॉक डील हुई आज। उसके बाद जो है शेयर में लोअर सर्किट लगा। 5 करोड़ से ऊपर की वॉल्यूम दोनों एक्सचेंज पर ट्रेडिंग हुई और लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा जो शेयर्स हैं वो सेलिंग ऑर्डर पेंडिंग थे दोनों एक्सचेंजेस पे मिला के। आज काफ़ी सारी ब्लॉक डील्स आलोक के शेयर में हुई। आप देख सकते हैं 9.50 से लेके 10.15 के बीच में लगभग 8 बड़ी डील हुई, जिसमें से कुछ डील 15 लाख शेयर्स के आसपास थी, कुछ डील 20 लाख शेयर्स के आसपास, 23 लाख शेयर की। लगभग मान के चलिए कि सारे डील मिला के 1 करोड़ शेयर्स के आसपास की ब्लॉक डील हुई, जिसके बाद शेयर में लोअर सर्किट लगा, यानी कि काफ़ी बड़ी मात्रा में माल बेचा गया है। फ्रेंड्स, आलोक इंडस्ट्रीज पे हमने अपनी पिछली वीडियोस में भी आपको ये बात बताई है कि स्टॉक का सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल क्या है और आपको ऑपरेटर गेम और अफवाहों से बच के रहना है। फ्रेंड्स, मैंने इस स्टॉक का जो एनालिसिस आज किया है वो चार्ट पर ना करके आपको प्राइस वॉल्यूम एक्शन पे बताने की कोशिश करिए, क्योंकि स्टॉक रीलिस्टिंग के बाद से लगातार सर्किट टू सर्किट मूव दिखा रहा है। तो यहाँ पर चार्ट पे ना देख के हम प्राइस वॉल्यूम एक्शन पर देखेंगे, जिससे हमें ज़्यादा क्लियरिटी आएगी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है और आगे के लेवल कैसे बनेंगे और फंडामेंटली स्टॉक कहाँ स्टैंड करता है। फ्रेंड्स, जब ये पीपीई किट वाली न्यूज़ आई थी 17-18 रुपये के आसपास से स्टॉक ने नॉन स्टॉप रैली दी थी 55-56-58 रुपये के आसपास। वहाँ से लोअर सर्किट लगा 26 से 27 रुपये नीचे आया, वहाँ पर सर्किट खुला। उसके बाद फ्रेंड्स हमने देखा कि 2-3 सेशन अपर सर्किट लगा, पर 32-33 की रेंज में लगभग 3-4 ट्रेडिंग सेशन स्टॉक में नॉर्मल ट्रेडिंग हुई। वहां पर नॉर्मल ट्रेडिंग हुई और मान के चलिए कि रीलिस्टिंग के बाद से फर्स्ट टाइम था जब लगातार 3-4 सेशन स्टॉक में नॉर्मल ट्रेडिंग होती रही। फ्रेंड्स, अगर हम फंडामेंटली बात करें तो स्टॉक की जो फेयर वैल्यू बैठती है वो भी लगभग इसी के आसपास बैठती है, 35 to 40 रुपीज़ के आसपास में। यहाँ पर यह स्टॉक ना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ना कोई ऐसा है कि बहुत ज़्यादा सस्ता है। यहाँ पर एक फेयर वैल्यू और आगे का जो मूव है वो फंडामेंटली डिसाइड होगा। उसके बाद स्टॉक के फ्रेंड्स क्वार्टर फोर के रिजल्ट आते हैं और स्टॉक में फिर से एक अपवर्ड मूव देखने को मिलता है। और आज हमने देखा है कि 4-5 सेशंस के लगातार अपर सर्किट के बाद में फिर से लोअर सर्किट लगा। फ्रेंड्स, फंडामेंटली हमने आपको पिछली वीडियोस में कैलकुलेट करके बताया भी था कि सेल्स के हिसाब से सेल्स टू मार्केट कैपिटल देखें या ईपीएस पीई के बेस पे देखें, स्टॉक की जो फेयर वैल्यू है वो यहाँ पर 35-40 रुपीज़ के पास जो है जस्टिफाइड है। यहाँ ना स्टॉक बहुत महंगा है ना सस्ता है। अब आगे का जो मूवमेंट होगा शेयर में वो इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स और फंडामेंटल्स में जो चेंज आएंगे वो उसके बेस पर डिसाइड होगा। 221 करोड़ के आसपास शेयर इश्यूड हैं आलोक की, जिसमें काफ़ी बड़ी होल्डिंग पब्लिक के पास है और जिसकी वजह से ऑपरेटर बहुत एक्टिव है और स्टॉक में वॉलेटिलिटी बहुत रहती है। जब भी हम देखते हैं कि अपर सर्किट लगता है तो बाइंग ऑर्डर्स बहुत होते हैं, लोअर सर्किट लगता है तो सेलिंग ऑर्डर बहुत होते हैं। वॉल्यूम ही 4-5 करोड़ से ऊपर होती है। इस वॉलेटिलिटी के कारण जो है रूमर्स भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। फ्रेंड्स, अब आगे की स्टोरी क्या बन रही है समझ के चलिए। जिस तरह की वॉलेटिलिटी है, वॉल्यूम है, हो सकता है 1-2 सेशन जो है लोअर सर्किट कंटिन्यू रहे। 34 से 35 रुपए के आसपास एक बहुत अच्छा सपोर्ट स्टॉक ने बनाया हुआ है। फंडामेंटली भी यहाँ पर कोई स्टॉक में ऐसा नहीं है कि किसी को बेचने की बहुत जल्दी होनी चाहिए। मोटा मोटा फ्रेंड्स मान के चलिए कि हो सकता है 1-2 सेशन जो है लोअर सर्किट कंटिन्यू रहे, पर चांसेस इस बात के पूरे हैं कि आने वाले कुछ सेशंस के बाद ये वॉलेटिलिटी सेटल होगी और स्टॉक में एक नॉर्मल ट्रेडिंग स्टार्ट होनी चाहिए। फ्रेंड्स, बात आती है कि लॉन्ग टर्म में स्टॉक क्या अभी भी मल्टी बैगर है। जी हाँ सर, अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करते हो ये स्टॉक अभी भी आपको मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है। फ्रेंड्स, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको ये बात बताई थी कि अगर आप इसको अगले 5-6 क्वार्टर के लिए होल्ड करते हो 1 से 1.5 साल के लिए, तो ये 100 रुपीज़ या उससे ऊपर का टारगेट आपको दे सकता है। कमेंट सेक्शन में लोग कह रहे थे नहीं हमें तो वो टारगेट 2 ही महीने में मिल जाएगा। अगर आप इस माइंडसेट के साथ बिना फंडामेंटल्स को देखे स्टॉक को खरीदते हो तो फ्रेंड्स आपको लॉस होना पक्का है।
हो सकता है किसी एक दो शेयर में आपको प्रॉफिट हो भी जाए, वो अगर आप बिना सोचे समझे किसी भी स्टॉक में पैसा लगाओगे तो कहीं ना कहीं तो कैपिटल इरोड होगी। अगर 1 साल से 1.5 साल में किसी की कैपिटल 3 गुना 4 गुना हो रही है और वो आप मल्टी बैगर रिटर्न नहीं समझते हैं, तो आपको कैश मार्केट के स्टॉक में मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहिए। फ्रेंड्स, अगला जो ट्रिगर है वो Q1 के रिजल्ट है, जो आप मान के चलिए बहुत जल्दी जो है अगस्त के 2nd वीक 3rd वीक तक आ जाएंगे। हालांकि कंपनी ने उसकी जो है अभी ऑफिशियल डेट नहीं दी है। वहां पर सेल्स के टर्म्स पे और प्रॉफिट के टर्म पे रिजल्ट काफ़ी अच्छे आने चाहिए। उसके बेस पे स्टॉक में एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। ये इस बात के भी चांसेस हैं कि रिलायंस जो है इसका नया प्रमोटर है, कंपनी की आगे एक्सपेंशन प्लान को लेके फर्दर कोई अनाउंसमेंट करे जहां पर फंडामेंटल चेंज हो और स्टॉक में फिर से एक नई तेजी बने। फिलहाल सबसे अच्छा पार्ट आलोक का यही है जो मैंने आपको पहले भी बताया कि डाउनसाइड रिस्क कैप्ड है। भले ही आज लोअर सर्किट लगा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि स्टॉक यहाँ से बहुत ज़्यादा करेक्ट हो जाएगा। स्टॉक अपना बॉटम बना चुका है। अब आप मान के चलिए कि किसी बड़ी इवेंट जो या तो क्वार्टरली रिजल्ट हो सकता है या फिर कोई प्रमोटर्स की तरफ से अनाउंसमेंट, उसके बेस पर स्टॉक में बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तब तक स्टॉक एक रेंज में रहना चाहिए जो नीचे की तरफ 35 36, ऊपर की तरफ 44 45 होती है। 44 45 की रेंज को स्टॉक क्रॉस करेगा तो जो इसने अपने रिसेंट के हाई बनाए थे, इस बात के चांसेस हैं स्टॉक वहां तक पहुंचेगा। पर उसके लिए स्टॉक को कुछ फंडामेंटल सपोर्ट भी चाहिए, तब तक स्टॉक रेंज में रहेगा। और उस बात के बहुत ब्राइट चांसेस हैं कि कुछ सेशंस के बाद स्टॉक में नॉर्मल ट्रेडिंग स्टार्ट हो। फ्रेंड्स, नॉर्मल ट्रेडिंग अगर कुछ सेशंस रहती है तो एक्सचेंज एज पर द रूल इसका जो सर्किट लिमिट है उसको भी रिवाइज करेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपने स्टॉक किसी भी लेवल पे लिया है और आप इसको इजीली होल्ड कर सकते हैं, पर आप रूमर्स में आके इसको जब ये भागे तो इस अफवाह में फंस के मत खरीदें कि आप 45 रुपये 50 रुपये किसी भी रेट पे मिल रहा है कि सिर्फ खरीद लें कि नहीं 500 चला जाएगा और नॉन स्टॉप रैली जाएगा। वो अब यूफोरिया खत्म हो चुका है। अब अपर सर्किट हो चाहे लोअर सर्किट हो, वो कुछ ही सेशन चलेगा। अब स्टॉक का मूवमेंट पूरी तरह से फंडामेंटल्स पर बेस्ड होगा, आने वाले फाइनेंशियल रिजल्ट पर बेस्ड होगा। अब वो यूफोरिया सेटल्ड हो चुका है। इतनी वॉलेटिलिटी भी इस स्टॉक में सिर्फ वॉल्यूम की वजह से देखने को मिल रही है कि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ इशूड शेयर बहुत ज़्यादा है, पब्लिक होल्डिंग बहुत ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स, Q1 के रिजल्ट जैसे ही आते हैं हम आपको उसको पूरा एनालिसिस करके बताएंगे कि अब आगे का टारगेट क्या बन सकता है। पर इस स्टॉक में अभी भी बेस्ट पार्ट ये है कि डाउनसाइड कैप्ड है और एक लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक काफ़ी बड़ा मल्टीबैगर यहाँ से भी इवन बन सकता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरी हर वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।